जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब बढ़ाई। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री राम दरबार की, जय शंकर पार्वती जी की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत दिनों तक बारात जनक जी के यहाँ रह जाती है और प्रेम पूर्वक सभी के हृदय में घर कर जाती है, परंतु उसे वापस तो लौट नहीं होगा। इसी श्रृंखला में विश्वामित्र जी और शतानंद जी जनक जी को समझाते हैं और आग्रह करते हैं। अब इसके आगे, अब दशरथ कहा आयुष देहु, जदपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी उस दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चले ही बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खानी, मनहु साझ सरसिज सकु जाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा सा जाता है। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखाने नहीं जा सकती। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजन जाई बखाना। उनका बखान नहीं किया जा सकता। व्यवस्थाएं की गई। भरी भरी बस है अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। इतना मन को मोह लेने वाली सजावट। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। एक प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। चल ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन जन लघु पानी। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। ऐसी उनके मन की दशा हो गई। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। पुनि पुनि से गोद कर लेही, देई असीस सिखावन देही। हुई है संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है।
ऐसे आशीर्वचनों को बार बार कहती थी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखिया सु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। बहुरे बहुरे भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तही अवसर भाइन सहित राम भान कुल के तु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। कौ कह चलन चहत हरिया जो, कीन विदेह विदा कर साजू। आज ही जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। निरखी राम शोभा धर हूँ, निज मन फनी मूर्ति मन करी हूँ। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठार निवास। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे मन में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम विशेष वश होकर बार बार चरणों के समीप जाकर चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज सने बरन के मिजाई। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। उनके प्रेम में, अनुराग में बार बार उनके पैरों को छूती हैं। उन्होंने भाइयों से ही श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले राम सुअवसरु जानू, जानी सील स्नेह सकुचर में बानी। राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए।
माँ तो मुदित मन आयसु देहु, बालक जान करब नित नेहु। हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। ऐसी स्नेहशील वाणी श्री रामचंद्र जी ने कही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सास में प्रेमवश बोल नहीं सकती। सुनत बचन बिल खेऊ रनिवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवारी सब लीन्ही, पतिन सौंप बिनती अति कीन्ही। उन्होंने सब कुंवारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहो, विदित गति सबकी यहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानि भी। तुलसीस सील स्नेह लखु, लखि निज किंकरी करी मानि भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी वर बानी, बहुविधि राम सास सन्मानी। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान दिया। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। मुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे तो उसके मन की क्या गति होगी, वही गति यहाँ माताओं की अपनी पुत्रियों से बिछड़ने के फलस्वरूप हो रही है। सब स्त्री पुरुषों सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। प्रेम विबस नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेहपुर,
करुणा बिरह निवासु। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने की पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। व्याकुल कहे कहाँ वैदेही, सुन धीरज परिहरहीन केही। भये विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन छल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जान की, मिटी महा मरजाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। समझावत सब सचिव सयाने, किन विचारु न अवसर जाने। 12 सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। दासी दाह दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सेवक केरे। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूरी सिर पर भरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगला के मूल अनेकों शकुन हुए। मंगलों के मूल हुए, शकुन अच्छे अच्छे हुए। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरि गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून बरसहि हर्षि, करहि अपचरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी चले। वह क्षण जब उन्हें वापस लौटना पड़ा। जो रीत है उस रीत को हम सबको निभाना ही पड़ता है। उसी रीति के अनुकूल वशीभूत होकर उन्हें वापस जाना पड़ा। नृप कर विनय महाजन फेरे,
सादर सकल मांगने तेरे, भूषण बसन बाजी गज दीन है, प्रेम पोषि ठाणे सब कीन है। राजा दशरथ ने जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी लिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न बलयुक्त कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे की चौपाइयाँ मेरे अगले वीडियो में उपलब्ध होंगी। आप सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहिए। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।